बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार मुंतखब, मियां शर्जील सीनियर नायब सदर बन गए। मलिक सैफ नायब सदर, शुजात अली खान ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। नायब सदर कैंट की नशिस्त पर अफलातून जकड़ जीत गए। नायब सदर मॉडल टाउन की नशिस्त पर वकास असलम काहलू कामयाब हुए। समीना खोखर सेक्रेटरी लाइब्रेरी ऑडिटर की सीट पर प्रोफेसर अतीक अहमद फातेह ठहरे। एजाज गुजर फाइनेंस सेक्रेटरी, शुजात अली खान ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त ले उड़े। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से नामों का ऐलान किया गया। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुबशर रहमान ने 2400 वोट लिए। मद्दे मुकाबिल आसमा ग्रुप के मियां फैज के पलड़े में 1807 वोट आए। हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान के सदर बनने पर हामियों का जश्न। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में आज मुबशर रहमान जो हामिद खान ग्रुप के थे वो कामयाब करार दे दिए गए हैं और इनको लाहौर बार का सदर मुंतखब कर लिया गया है। तो मुबशर रहमान ने 2400 के करीब वोट जो है वो हासिल किए। इनके मुकाबल मियां फैज अली जो आसमा ग्रुप से जिनका ताल्लुक था उन्होंने 1807 वोट हासिल किए। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार थे अदीब असलम भिंडर, उन्होंने 288 वोट और इरफान हयात बाजवा ने 1508 वोट हासिल किए। अब मुबशर रहमान जो है वो लाहौर बार के सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर मलिक शर्जील खोखर जो है वो 3458 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए और नसीर बुल्ला जो है वो 3736 वोट लेकर कामयाब हुए। सेक्रेटरी की 2 नशिस्तें थी, दोनों नशिस्तों के ऊपर ये कामयाब करार दे दिए गए हैं। नायब सदर की नशिस्त के ऊपर मियां शर्जील 4476 वोट लिए हैं और मलिक सैफ खोखर ने 3023 वोट लिए हैं। इस तरह नायब सदर की जो 2 सीटें हैं उन पर ये कामयाब करार दिए गए हैं। इसके अलावा जो जॉइंट सेक्रेटरी की सीट थी उस पर जो है हाफिज शुजात अली हैं, इन्होंने 3127 वोट हासिल किए हैं और इस तरह ये जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो लाहौर बार के मुंतखब हो गए हैं। फिनांस सेक्रेटरी जो थे एजाज गुजर हैं, इन्होंने 3687 वोट हासिल किए। इस तरह ये फिनांस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और लाइब्रेरी की सीट पर समीना खोखर हैं, 2884 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ऑडिटर की सीट पर प्रोफेसर अतीक अहमद है, इन्होंने 3726 वोट हासिल किए हैं। कुल वोट आज कास्ट जो किए गए थे वोटिंग में वो 7904 थे। कुल टोटल वोट जो थे वो 14212 वोट थे, जिनमें से 7904 वोट जो है वो वकला ने कास्ट किए। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे मादरे मिल्लत रोड पर वाक़या मेहदी पार्क ज़ुबों हाली का शिकार है। पार्क में घास के बजाय गंदगी के अंबार ताफुन फैलने लगा। पार्क के अतराफ हिफाजती दीवारें, मरकजी दरवाज़ा भी सलामत नहीं रहा। पार्क की लाइट्स भी ख़राब हैं। शहरियों ने अंधेरे के बायस आना छोड़ दिया है। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर के इलाकाई पार्क से मुतल्लिक अगर आपको आगाह करें तो मादरे मिल्लत रोड पर वाक़ मेहदी पार्क की सूरत हाल भी दीगर पार्क की तरह रोज़ बरोज़ बिगड़ती चली जा रही है। बाउंड्री वॉल्स इसकी जो हैं वो गुज़श्ता तवील अरसे से टूट फूट का शिकार हैं, क्योंकि पार्क अमूमन इलाके के लोगों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं ताकि अगर मॉर्निंग में कोई वॉक करना चाहे तो वॉक कर ले, अदरवाइज़ शाम के वक्त में कोई यहाँ पर जो है वो सस्ताना चाहे या बच्चों के साथ खेल कूद करना चाहे तो भी इलाकाई पार्क जो है वो खासे मुआविन साबित होते हैं। लेकिन जिन पार्क्स की हालत दिन ब दिन दिगरगूं होती चली जा रही है, वहाँ के मकीन खासे परेशान है। जैसे कि यहाँ के लोग जो हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस पार्क की सूरत हाल को बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब पार्क बनाए जाते हैं तो डेफिनेटली उससे जो है इस्तेफादा करने के लिए भी लोग जो है वो बेताब होते हैं। तो इस पार्क की सूरत हाल से भी खासे परेशान नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि नशे के आदी अफराद जो है वो रात के अंधेरे में यहाँ पर जो है वो सोए हुए दिखाई देते हैं, जो कि इलाके की सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा हैं। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पंजाब के 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद एहरार, ज़िला सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रहमान और दीगर ने इस्तकबाल किया।
कल 12 जनवरी को जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में ख़त्म बुखारी की तकरीब से खिताब करेंगे। जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में 13 जनवरी को कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जामिया खालिद बिन वलीद ठेंगी वहाड़ी में 14 जनवरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तकरीबात में मौलाना फजल रहमान को मदारिस दीनिया के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान पंजाब के 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद एहरार, ज़िला सेक्रेटरी हाफिज अब्दुर्रहमान और दीगर ने इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो है वो 4 रोज़ा पंजाब के दौरे पर लाहौर जो है वो पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद एहरार, ज़िला सेक्रेटरी हाफिज अब्दुर्रहमान समेत दीगर ने जो है वो इस्तकबाल किया, जबकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो 4 रोज़ अपने पंजाब के जो दौरा है उसमें कल 12 जनवरी को मुल्तान जो है वो जाएंगे और वहाँ पर जो है वो ख़त्म बुखारी की तकरीब से खिताब करेंगे, जबकि 13 जनवरी को भी जो है वो मुल्तान में ही जामिया कासिमुल उलूम में फजला कन्वेंशन जो है उससे खिताब करेंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो कि 14 जनवरी को बिहाड़ी में होगी उससे खिताब करेंगे और मौलाना फजल रहमान तकरीबात में जो मदारिस दीनिया के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का PITB का दौरा। PITB चेयरमैन ने इनकलाबी प्रोग्राम से आगाह किया। इमरान नज़ीर बोले, डिजिटल प्रोग्राम्स के जरिए हेल्थ सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। IT प्रोग्राम से नौजवान बैरून मुल्क से करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादा कमा सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के दौरे पर चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने वज़ीर आला के IT से मरबूत तमाम इनकलाबी प्रोग्राम से आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने PITB के स्टूडियो में वज़ीर आला के मंसूबे, शिवेंस और ग्लोबल सर्टिफिकेशन के हवाले से पैगामात रिकॉर्ड करवाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि PITB के ताउन से डिजिटल प्रोग्राम के जरिए हेल्थ सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मनसूबा शिवेंस के तहत पढ़ी लिखी लड़कियाँ मुख्तलिफ हुनर की तरबियत लेकर घर बैठे लाखों का रोज़गार कमा सकती हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला के ग्लोबल सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत नौजवान ऑनलाइन मुख्तलिफ आलमी कोर्सेज की तरबियत लेकर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। MP गजाली सलीम बट का PP 146 UC 23 खोखर गांव का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। लीगी रहनुमा हनीफ भट्टी, राना महमूद अहमद, हाजी मोहम्मद अली ने शिरकत की। MP गजाली सलीम बट ने PP 146 UC 23 खोखर गांव बादामी बाग में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। कोऑर्डिनेटर NA 117 मियाँ खालिद महमूद, मुश्ताक मुगल, मलिक जिलानी, लीगी रहनुमा हनीफ भट्टी, राना महमूद अहमद, हाजी मोहम्मद अली शरीक हुए। खालिद घुमन चौधरी, इत्फाक घुमन, मलिक महमद नवाज, बाऊ सलीम घुमन ने शिरकत की। इरफान कोसर, राना इकबाल, सईद खान, मोहम्मद रफीक, हाजी इस्माइल, मलिक अतीक, आशिक घुमन समेत अहले इलाका मौजूद थे। दरीना मसाइल के हल पर अहले इलाका ने लिखी रुकने असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। गजाली सलीम बट ने खोखर गांव को मॉडल गांव बनाने का अज़म जाहिर किया। पंजाब पुलिस मुलाजमिन के बच्चों की मायारी तालीम, सेहत के साथ तामीरी तफरीह के लिए भी पुरअज़म। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की दरसगाह में मुलाजमिन के बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग की स्क्रीनिंग का अहतमाम किया गया। AIG एडमिन हमजा ईमानुल्लाह ने बच्चों से मुलाकात की। तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों बारे इस्तफसार शफकत का इजहार किया। मुलाजमिन के बच्चों ने दिलचस्प अंदाज में अपने टैलेंट और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बच्चों की सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ फ्लोर्स की सैर, खाने पीने की अशिया से तवाज़ु भी की गई। पंजाब पुलिस एक फैमिली है। फिल्म स्क्रीनिंग का मकसद बच्चों को तफरीह और तालीम के मुसावी मौक़े फ्राहम करना है। IG पंजाब का कहना था कि पुलिस मुलाजमिन के बच्चों की आला तालीम और हेल्थ वेलफेयर के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, दूसरी शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट 13 से 16 जनवरी मुनक्किद होगी। समिट में अंदरून और बैरून मुल्क से 600 से ज़ायद मंदोमिन शिरकत करेंगे। सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकुर समेत बैरून मुल्क से माहिरीन शिरकत करेंगे।
4 روزہ سمٹ میں امراض نسواں کے حوالے سے جدید تکنیک متعارف کروائی جائے گی۔ شالامار اسپتال میں خواتین کے امراض کے علاج کے لیے جدید ویمن ہیلتھ کلینک کا افتتاح ہوگا۔ شالامار کالج اور اسپتال کے شعبہ گانی کی سربراہ پروفیسر نازلی حمید کی سٹی 42 سے گفتگو۔ اس گفتگو میں مزید کیا کہا گیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس کانفرنس کو ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا اور جس میں ہم گائنی کے جو میجر کمپوننٹس ہیں سب کے بارے میں بات کریں گے۔ مثال کے طور پر زچہ بچہ کے جو امپورٹنٹ سارے امراض ہیں ان کی بات بھی ہوگی میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو یورو گائنی ہے، پیشاب سے متعلقہ مسائل ہیں ان کے بارے میں، گائنی آنکولوجی جو امراض نسواں میں کینسر کے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجی جیسے جن بانجھ پن کے جو خواتین شکار ہیں یا جن کو رسولیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوگی۔ تو تمام جو گائنی کے ہیں، اس کے علاوہ جو آج کل جراحی کے نئے طریقے نکل آئے ہیں، منیمل ایکسس سرجری ہے یا روبوٹس کے ذریعے سرجری ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اس کانفرنس میں شامل ہونے والا ہر گیسٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پر ہمارے مہمان خاص خصوصی جو ہیں وہ رائل کالج سے ایک ٹیم ہماری پوری آ رہی ہے جس کی لیڈر جو ہیں وہ ڈاکٹر رانی ٹھاکر ہیں جو رائل کالج کی پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر کیٹ لینکاسٹر آ رہی ہیں۔ آر سی او جی کاؤنسل کے امپورٹنٹ ریپرزینٹیٹیو جوتسنا آچاریہ بھی آ رہی ہیں اس میں، ڈاکٹر وسیم لودھی جو لیزون گروپ کے چیئر ہیں پاکستان سے وہ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 ڈیلیگیٹس اور بھی 3 ڈیلیگیٹس ایکچولی، زینب وسیم اور شہرزاد روابی وایون یہ بھی آ رہے ہیں۔ ایوان قائد-اعظم نظریہ پاکستان ٹرسٹ جوہر ٹاؤن کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ تعلیمی ایکسپو اور کتاب میلے کا انعقاد۔ مختلف یونیورسٹیز اور پبلشرز نے کثیر تعداد میں سٹالز قائم کیے۔ ایوان قائد-اعظم نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں منعقدہ ایکسپو میں ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری نے خصوصی شرکت کی اور بک فیئر کے اہتمام پر انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ یونیورسٹیز کے بہت زیادہ سٹال ہیں اور جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کا بہت زیادہ جوش و خروش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے حوالے سے اس نوعیت کی جو ایگزیبیشن ہے یہ بہت فروٹفل ہے، نتیجہ خیز ہیں۔ دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی اس ضمن میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل ریجن سروسز ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان، ریجنل ڈائریکٹر امان اللہ ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر عظمیٰ طارق نے شرکت کی۔ بک فیئر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے بھی پہلی مرتبہ سٹال لگایا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو کتابوں سے دوری ہمیں نظر آتی ہے اور بہت زیادہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرف ہمیں لگتا ہے کہ راغب نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ یہ جتنے احباب آئے ہیں ینگسٹرز میں کافی زیادہ دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کتاب سے محبت اور علم سے اور تعلیم سے محبت جو ہے وہ موجود ہے۔ ڈائریکٹر ایڈمیشن ضیاء الحسنین نقوی، وائس چیئرمین میاں فاروق الطاف، سیکرٹری ناہید عمران گل شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر ایڈمیشن ضیاء الحسنین نقوی کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا۔ یہ ایکسپو ایک ذریعہ ہوتا ہے تمام پبلک کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، یہاں پہ آتے ہیں اور مختلف اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور علامہ اقبال یونیورسٹی بھی یہاں پہ موجود ہے، تمام آنے والوں کے لیے معلومات مہیا کر رہی ہے۔ اور علامہ اقبال یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو پورے پاکستان میں ہر کونے میں موجود ہے۔ نائلہ طاہر، احمد عمار، مرزا محمد یاسین بیگ سمیت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے عہدیداران نے شرکت کی۔ سیکرٹری ناہید عمران گل کا کہنا تھا کہ مقصد طلباء کو کیریئر کونسلنگ کی سہولت اور اپنی تعلیمی مستقبل کے بارے فیصلہ سازی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو کہ ہمارا مستقبل ہے اس کی تعلیمی میدان میں اس کی رہنمائی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ فیوچر میں کون کون سے ڈسپلنز موجود ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کر کے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت اہل علم و دانش کی بڑی تعداد نے ایجوکیشن ایکسپو کا وزٹ کیا۔ شرکاء کی جانب سے مستقبل میں بھی تعلیمی ایکسپو کے انعقاد کی امید ظاہر کی گئی۔ 2025 ایکسپو کا انعقاد کل تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ صوبائی وزیر سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکرٹری سے اسپیشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود اور دیگر کی شرکت۔ تمام طبی درسگاہوں کے وائس چانسلرز، اسپتالوں کے پرنسپلز، سی ای اوز بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر نے HMIS کے نظام پر عمل درآمد اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود، اسپیشل سیکرٹری آپریشنز طارق محمود رحمانی، اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ذیشان شبیر رانا نے شرکت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر وحید اصغر، ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن سجاد خان،
PITB से डायरेक्टर नौशीन फ्याज और दीगर शरीक हुए। वीडियो लिंक के जरिए तमाम तिबी दरसगाहों के वाइस चांसलर्स, अस्पतालों के प्रिंसिपल्स, CEOs और MS हजरात ने शिरकत की। वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS हजरात ने HMIS निज़ाम पर अमल दरामद बारे सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बुनियादी मकसद सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। सराफा मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियों का आखिरी रोज। सोना 600 रुपये फी तोला महंगा, 24 कैरात फी तोला सोना 2,86,000 रुपये का हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सोने की कीमत में 600 रुपये फी तोले का इजाफा देखा जा रहा है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,86,000 रुपये का हो गया। 600 रुपये इजाफे से 22 कैरात फी तोला सोना 2,66,166 रुपये में फरोख्त हुआ। 21 कैरात फी तोला सोना 2,50,250 रुपये में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,320 रुपये रही। अब यहाँ पर आपको बताएं, CTO डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद का पुलिस लाइन्स बनावा में ट्रैफिक अफसरान से खिताब। डिवीजनल SPs, SP हेडक्वार्टर्स, सर्कल अफसरान और फील्ड अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के आगाज़ में शोहदा पुलिस के लिए दुआ की गई। मेरा पहला पैगाम यह है कि शहरियों के साथ इखलाक से पेश आएँ। DIG ट्रैफिक लाहौर की जानिब से कहा गया, शहरियों से गैर इखलाकी हरकत आने पर महकमा कार्रवाई करेगा। ख्वाहिश है जितना अरसा भी रहूं आवाम की खिदमत करता रहूं। डॉक्टर अतहर वहीद की जानिब से ये भी कहा गया, आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, आपकी वेलफेयर मेरी जिम्मेदारी है। पहले 15 दिन गुजार चुके, अगले 15 दिन में लाहौर को क्लीन करना है। मजीद कहा, मेरी फोर्स के तमाम अरकान मेरे लिए बराबर हैं। मेरी फोर्स का जो रुकन बेहतरीन काम करेगा उसे सैल्यूट करूंगा। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने पतंगबाजी के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि पतंगबाजी से जानी नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सबको कानून की पासदारी करना होगी। बतौर ज़िम्मेदारी शहरी ना सिर्फ पतंगबाजी को रोकना है बल्कि पतंगबाजों की हौसला शिकनी भी करनी है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने इलाके में आगाही मुहिम का आगाज़ किया। अहमद उमैर, जहांगीर एहसास, तैयब एजाज, उबैदुर रहमान, हाफिज अब्दुल लतीफ़ भी उनके हमरा थे। KPSI कैडेट स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। साल 2024 के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में शील्ड्स तकसीम की गईं। तकरीब में चेयरमैन KPSI कैडेट स्कूल मियां महमूद अहमद, वाइस चेयरमैन हुसैन महमूद और प्रिंसिपल मैडम नुज़त समेत तलबा व तालिबात और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में नन्हे तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। वाइस चेयरमैन स्कूल हुसैन महमूद का कहना था कि पढ़ाई के साथ स्किल्स का होना जदीद दौर की जरूरत है। ये जो प्रेजेंट एरा है, इसमें अगर किसी बच्चे के पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल नहीं है तो वो आने वाले दौर में सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। तो वो एक पुरानी कहावत हम सुनते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये फिट रहने के लिए अब किसी बॉडी या हेल्थ की जरूरत नहीं है, अब एजुकेशन के साथ साथ स्किल की भी उतनी जरूरत है। नन्हे बच्चों का कहना था कि हमारी मेहनत रंग ले आई, इनामात से नवाजा गया, जिस पर बहुत खुश हैं। मुझे आज के दिन फर्स्ट पोजीशन की शील्ड मिली है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत रंग आ गया। मैं यहाँ पर आज KPSI के इवेंट पे आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ सेकंड पोजीशन अवार्ड रिसीव किया है और मैं यहाँ फंक्शन पर आई हूँ, यहाँ बहुत एंजॉय हो रहा है। तकरीब में चेयरमैन KPSI कैडेट स्कूल मियां महमूद अहमद का कहना था कि हम 32 साल से तलबा को बेहतरीन और मयारी तालीम दे रहे हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। यहाँ पर आपको बताएं, अताउल्ला ईसा खेलवी के साहबजादे की म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री। डिफेंस सांवल ईसा खेलवी की अपने रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। नए साल में म्यूजिक प्रोजेक्ट्स खुद बना रहा हूँ, सांवल ईसा खेलवी की जानिब से कहा गया। मजीद क्या कहा गया जानते हैं जैन मतनी से। जी जैन बताएगा। जी मैं सिर्फ मौजूद हूँ गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी के साहबजादे सांवल ईसा खेलवी के साथ, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में दोबारा से कुछ धमाके करने लगे हैं। उनसे पूछते हैं क्या धमाके कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और क्या इस साल में आप करेंगे। इस साल में मेरा जो आइडिया है नए म्यूजिक पे काम करने का, कि नई शायरी है, नया स्टाइल है, नया सिंगिंग है, बट सराइकी, पंजाबी और उर्दू के साथ। 4 गानों की बल्कि रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं
اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آنے والی عید پر میں گانے ریلیز کرنا شروع کر دوں. جو اس کا ایک پروسیس ہے، سائیکل ہے، وہ میں انیشیٹ کر دوں گا. اس کے بعد سنگلز ہیں، البمز ہیں، جو سال کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ ریلیز ہوتی جائیں گے. جی ناظرین، عید کے بعد سے جو ہے وہ سامل عیسیٰ خیلوی جو ہے اس سال میں اپنے میوزک پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے جی زین متنی، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.